हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मिशन 24/7। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को पता होगा कि 26 जनवरी 2022 को बहुत ज़्यादा आंदोलन होने के बाद, यानी कि एनटीपीसी सीबीटी 1 के रिजल्ट आने के बाद बहुत ज़्यादा आंदोलन हुआ हर एक जगह, और जिसके कारण 26 जनवरी को एक कमेटी की बैठक की गई थी। उस कमेटी ने 4 मार्च को अपनी रिपोर्ट जारी कर दिया था, यानी कि दे दिया था आरआरबी को, और आरआरबी ने आज 10 मार्च को अपनी एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें ये बताया गया है कि आखिर बच्चों के कौन कौन से ऐसे मांगे हैं जिसको पूरा कर लिया गया है। तो चलिए एक एक करके हम उन सभी मांगों को देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी मांगे हैं जिसको आरआरबी द्वारा पूरी कर लिया गया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर नंबर, उनका एक कमेटी बैठाया गया था इस नंबर के तहत, उनका एक अपना है नंबर। डेटेड 26/1/2022 हैज़ कंस्टिट्यूटेड एज एग्जाम कमिटी टू एग्जामिन द कंसर्न ऑफ कैंडिडेट ऑफ CEN 2019 यानी कि NTPC, और उसके बाद में है एंड CEN RRC 01 2019 लेवल 1 यानी ग्रुप डी। इट हैज़ नाउ बिन डिसाइडेड एज फॉलो, जिसको नीचे डिसाइड किया गया है उसके बारे में हम देखते हैं कि आखिर ऐसी कौन कौन सी मांगे हैं जिसको पूरा किया गया है। नंबर 1 में है जो, देखिए सबसे पहला मांग जो था, ह्यूज डिमांड बच्चों की तरफ से कि 20 टाइम्स यूनिक कैंडिडेट की बात, तो उसको मान लिया गया है। 20 टाइम्स यूनिक कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड विथ पे लेवल वाइज, यानी कि लेवल वाइज ही आपके रिजल्ट आएंगे, लेकिन 20 टाइम्स यूनिक कैंडिडेट के रिजल्ट आएंगे फॉर सेकेंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है, NTPC CEN नंबर 01 NTPC, ठीक है। यानी कि 20 टाइम्स यूनिक कैंडिडेट को दिए जाएंगे, लेवल वाइज कैंडिडेट आएगा सेकेंड स्टेज एग्जाम के लिए, ठीक है। सेकेंड नंबर पॉइंट देखिए क्या कहता है, द कैंडिडेट ऑलरेडी अनाउंस क्वालिफाई विल बी कंटिन्यू टू रिमेन क्वालिफाई, यानी कि जो बच्चे जिनका रिजल्ट इससे पहले आया था वे क्वालिफाई थे, उनको ऑलरेडी क्वालिफाइड ही माना जाएगा, उनके रिजल्ट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नंबर 3 है, द लिस्ट ऑफ एडिशनल कैंडिडेट गेटिंग शॉर्ट लिस्टेड विल बी नोटिफाइड एट ईच पे लेवल, यानी कि जितने भी पे लेवल हैं उसी पे लेवल के अकॉर्डिंग 20 टाइम्स ये यूनिक कैंडिडेट करके देंगे। तो हमें लगता है कि अगर ऐसी कंडीशन ये किए हैं तो बहुत ज़्यादा, हमें लगता है कि 20 टाइम्स से ज़्यादा बच्चों को इनको रिजल्ट देना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाकर ऐसा संभव हो पाएगा। नंबर 4 में देखिए, आरआरबी वाइज सेकेंड स्टेज CBT फॉर ईच पे लेवल विथ ऑल कैंडिडेट्स ऑफ 1 RRB accommodated in a single shift which should eliminate normalization। कहने का मतलब कि सभी आरआरबी को ये निर्देश दिया गया है कि जितने भी उनके पे लेवल हैं, यानी कि लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, वैसे करके एक लेवल का एग्ज़ाम सिंगल फेज में वे कराने की कोशिश करें, जिससे ये नॉर्मलाइजेशन का झंझट जो है ये ख़त्म हो जाए, नॉर्मलाइजेशन को हटा दिया जाए। तो जितने भी लेवल हैं उनका एग्ज़ाम एक ही लेवल में, एक ही शिफ्ट में कराया जाएगा, ये आरआरबी को निर्देश दिया गया है। लेकिन आगे कहा गया है कि वेयर एवर सिंगल शिफ्ट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ कैपेसिटी कंस्ट्रेंट और अदरवाइज परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन विल बी डन, यानी कि जहाँ पे ऐसे कहा गया है कि हाँ एक ही एग्ज़ाम आप कंडक्ट कराएं, लेकिन जहाँ पे सिंगल फेज एग्ज़ाम पॉसिबल नहीं है, चूँकि कैपेसिटी बहुत ज़्यादा, स्टूडेंट की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी, वहाँ पे परसेंटाइल बेस पे नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, ठीक है। यानी कि एक नॉर्मलाइजेशन का तरीका निकाला गया है कि परसेंटाइल बेस पे ये नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है। नंबर 5 देखिए क्या कहता है, CEN RRC 01 2019 लेवल 1 यानी ग्रुप डी विल बी अ सिंगल स्टेज एग्जाम वेयर विल बी नो सेकेंड स्टेज CBT, यानी कि ग्रुप डी में सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होंगे, दूसरा एग्ज़ाम जो दिया गया था नोटिस, वो दूसरा एग्ज़ाम को अब नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो ये भी बात मान लिया गया है बच्चों का। RRC वाइज CBT विल बी हेल्ड फॉर लेवल 1 ऑल्सो मैक्सिमम अवेलेबल कैपेसिटी इज रिकमेंडेड टू बी यूज़, यानी कि जितने भी RRC हैं उनको ये निर्देश दिया गया है कि आपके पास जितने भी मैक्सिमम अवेलेबल कैपेसिटी है एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की बच्चों का, उसका आप यूज करिए
टू सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द नंबर ऑफ शिफ्ट, ताकि जितने भी नंबर ऑफ शिफ्ट बढ़ते हैं, यानी कि अगर आप फुल कैपेसिटी में एग्ज़ाम लेते हैं तो शिफ्ट की संख्या कम हो जाती है, इन्वॉल्व फॉर ईच आरआरसी एंड टू स्पीड ऑफ द एग्जामिनेशन प्रोसेस, जिससे आपका एक एग्जामिनेशन प्रोसेस जो 4 महीने 5 महीने तक एग्ज़ाम चलते थे वे 4-5 महीने तक एग्ज़ाम भी नहीं चलेंगे, और इसमें एक नॉर्मलाइजेशन का झंझट भी थोड़ा सा कम होगा, चूँकि शिफ्ट जो है उतने ज़्यादा नहीं रहेंगे। तो ये भी एक निर्देश दिया गया है कमेटी की तरफ से, ठीक है। नंबर 6 देखिए क्या कहता है, परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन विच इज सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड, यानी कि जो परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन का बात किया गया है कि एक शिफ्ट में एग्जाम लेने हैं एक लेवल का, लेकिन अगर कैपेसिटी ज़्यादा होने के कारण से अगर मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम लेने पड़े तो वहाँ पे परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन होगा, और ये जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो सिंपल और ईजी होगा समझने में कि आखिर इसको कैसे किया गया है। विल बी यूज टू वेयर एवर द नंबर ऑफ शिफ्ट इन्वॉल्व आर मोर देन 1, यानी कि एक से ज़्यादा जहाँ पे शिफ्ट होंगे वहाँ पे ये परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन का यूज किया जाएगा। नंबर 8 देखिए क्या कहता है, मेडिकल स्टैंडर्ड एज प्रिस्क्राइब्ड इन इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल IRMM विल बी यूज फॉर डिफरेंट पोस्ट ऑफ लेवल 1, यानी कि जो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड को भी बढ़ाया गया था ये भी अब अलग अलग कर दिया जाएगा, हर पोस्ट के लिए जितने भी लेवल 1 में पोस्ट हैं उनके लिए अलग अलग करके अब पिछले की तरह ही कर दिया जाएगा, ठीक है। अगला कहता है कि एनी अवेलेबल इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट फॉर कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाई अंडर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन EWS विल बी कंसिडर्ड एज वैलिड, यानी कि अगर आप EWS से अप्लाई किए हैं और आपके पास किसी भी ईयर का अगर आपके पास सर्टिफिकेट होगा EWS तो उसको RRB रेलवे वैलिड मानेगी, जिसको पहले बोल रही थी कि हाँ इसी एक फिक्स ईयर बता रही थी कि अगर उस ईयर का नहीं होगा तो आपको वैलिड नहीं माना जाएगा, तो अब आपके पास किसी भी साल का होगा EWS तो आपको वैलिड माना जाएगा। शेड्यूल टेंटेटिव ऑफ CEN 01 NTPC एंड CEN RRC 01 2019 लेवल 1, यानी कि ग्रुप डी और NTPC सेकेंड एग्जाम्स के बारे में कुछ कहा गया है, उसको देख लेते हैं। रिवाइज रिजल्ट ऑफ ऑल पे लेवल टू बी डिक्लेयर्ड बाय फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, यानी कि अब अप्रैल में आपके रिजल्ट आएंगे, जो रिवाइज रिजल्ट होगा वो अप्रैल में आएगा। सेकेंड स्टेज फॉर CBT फॉर पे लेवल 6 टू बी हेल्ड इन मई 2022, यानी कि लेवल 6 में यानी कि स्टेशन मास्टर्स का एग्ज़ाम जो है या CA का एग्ज़ाम जो है उसको मई 2022 में इन्होंने कंडक्ट कराने की बात की है। सेकेंड स्टेज CBT फॉर अदर पे लेवल विल बी कंडक्टेड आफ्टर गिविंग ए रीजनेबल गैप, यानी कि जो आपका मई में एग्ज़ाम होगा लेवल 6 का, अब एक रीजनेबल गैप के बाद में जो अदर बचेंगे लेवल 2 लेवल 3 लेवल 5 इन सभी का एग्ज़ाम्स एक गैप के बाद होगा। तो ये भी एक टेंशन की बात है, क्योंकि आपको जिसका मान लीजिए कि अगर चेन्नई बोर्ड है तो चेन्नई बोर्ड में एक लेवल 6 का एग्ज़ाम देने के लिए जाना पड़ेगा, फिर एक रीजनेबल गैप के बाद में एक फिक्स गैप के बाद में उसको फिर अदर जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे 2 3 4 5 इसके एग्ज़ाम्स के लिए भी दोबारा चेन्नई जाना पड़ेगा। तो ये एक झंझट का बात है, एक बार करा लेता RRB तो ये एक अच्छी बात थी, लेकिन इसमें रीजनेबल गैप की बात किया है, पहले लेवल 6 का वो एग्ज़ाम लेंगे वो भी मई में, ठीक है। अगला देखते हैं आगे क्या कहता है। इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू फॉलो रिवाइज मेथोलॉजी विथ स्पेशल conditions for conduct of CBT for level 1 due to eliminate of सेकेंड स्टेज CBT, ठीक है। तो एक अलग तरह का एक मेथड स्पेशल कंडीशन के साथ CBT 1 का एग्ज़ाम ये कंडक्ट करेंगे, चूँकि CBT 2 को इन्होंने एलिमिनेट कर दिया है, ठीक है। दिस विल इन्वॉल्व मोबिलाइजिंग of additional infrastructures and logistics to be conducts CBT for level 1 with significant increase in per shift requirement. Efforts will made to have the exam conducting agency on board to conduct CBT for level 1 as yearly as possible। तो इन्होंने एक जो भी एजेंसी है उनको एक कहा गया है कि विदाउट मोबिलाइजेशन, यानी कि बिना किसी चिट चाट के आपके पास जितना जल्दी हो सके आप एग्ज़ाम को कंडक्ट कराइए। हेंस CBT for level 1 is planned to be
हेल्ड टेंडेंटली फ्रॉम जुलाई 2022 ऑनवर्ड्स, यानी कि जुलाई 2022 में के बाद आपको इसके ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स देखने को मिलेंगे। तो ये रही कुछ बातें जिसमें हम मोटा मोटी देखें तो 20 टाइम्स यूनिक कैंडिडेट को ले ही लिया गया है। उसके बाद में CBT 2 को हटा दिया गया है। EWS वाले को भी अब वैलिड माना जाएगा। मेडिकल स्टैंडर्ड को भी चेंज कर दिया गया है। तो अगर हम देखें तो लगभग सारे मांगे को पूरी कर ली गई है। बस इसमें हमको एक ही दिक्कत लगा है कि लेवल 6 का एग्ज़ाम ये पहले ले लेंगे मई में, उसके बाद में गैप करके तब ये लेंगे लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 5 का। तो एक बोर्ड में बच्चे को 2 बार जाने की ज़रूरत पड़ेगी एक ही एग्ज़ाम को देने के लिए। तो ये थोड़ा सा एक इशू है, बाकी सभी सही हैं, बच्चे के हित में है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।